फ्रेंड्स, अगर सपोज कीजिए कि डेली हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने माइंड को शार्प करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, मतलब हर दिन अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने माइंड को शांत रखें, अपनी स्किल्स को शार्प करें, इसी के साथ अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखें, तो फ्रेंड्स हम कितने ज़्यादा सक्सेसफुल अपने आप को फील करेंगे, कितना ग्लोरियस फील करेंगे, हम डे बाय डे बहुत खूबसूरत लगेंगे और हमारी जो प्रोग्रेस है वो भी डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को फिट करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा ग्लो भी बढ़ता है, इंटरनल ब्यूटी भी बढ़ती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। तो आज की बुक समरी हमें यही बताएगी, जिसमें कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है फ्रेंड्स। इसमें ये बताया गया है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट कैसे करें और ये इसको अपनाकर हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, खुद पे इन्वेस्ट करना एक ऐसी एसेट्स है जो कभी भी मार्केट क्रैश से किसी चीज का नुकसान नहीं होगा और हर दिन हमें ग्रो करने में हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, आपकी सबसे बड़ी ताकत कुछ और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप चाहें तो उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं और आप ही चाहें तो उसको बहुत बिगाड़ सकते हैं। तो सब कुछ आपके हाथों में है। आप अपनी डेस्टिनी के निर्माता हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ की पॉइंट्स हम इसके डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 कहता है यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। फ्रेंड्स, कई बार हम जॉब, रिश्ते, पैसा, समाज इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं और खुद पर टाइम देना ही भूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुद पर टाइम देना, खुद के साथ वक्त बिताना, दूसरों के साथ खुद की जय करना। फ्रेंड्स, जब हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, तो दूसरे भी हमें अप्रिशिएट करते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसी लाइफ इमेजिन करिए जहां आपके पास पैसा है, प्यार है, सब कुछ है, लग्जरी भी है, लेकिन आप खुद को खो चुके हैं। आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। खुद को आपको ऐसा लगता है कि आपने सबके लिए खुद का ही अपना स्वाहा कर दिया। तो क्या आपको उस लाइफ को जीने में मजा आएगा? अंदर से खालीपन लगेगा। तो क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल फील कर पाएंगे? नहीं फ्रेंड, सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको अपना इनर बिलीव भी होना बहुत जरूरी होता है। आप जो चाहते हैं, आप जो पसंद करते हैं, वो होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अपने ऊपर जरूर इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप पे जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो कभी भी क्रैश नहीं होगा, कभी भी लॉस नहीं होगा, बल्कि आप डे बाय डे वहीं से ही ग्रो करना चालू करेंगे। इसके ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का था, वो हमेशा दूसरों को खुश करने में ही लगा रहता था, क्योंकि बचपन से उसने सुना था कि पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ, इस तरह से ये इंजीनियरिंग, डॉक्टर बन जाओ, ये कर लो। तो वो हमेशा दूसरों के हिसाब से ही चलता रहा। सब तो खुश हो गए, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसको अंदर ही अंदर खोखलेपन का एहसास हो रहा था। उसका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने सबको तो टाइम दिया, सबको खुश किया, सबके लिए सब कुछ किया, बट शायद मैंने अपनी डिजायर और अपने आप को ही कहीं भूल गया। तो उसने कोई बहुत महंगा कोर्स ज्वाइन नहीं करा, कोई महंगे सेमिनार्स में भी नहीं गया। सिर्फ उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, खुद जो मैं चाहता हूँ मैं वो करूंगा, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगा। और इसलिए वो सुबह उठ के सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठता और अपने आप को एनालिसिस करता कि आफ्टर ऑल वो लाइफ में क्या चाहता है, उसकी क्या डिजायर है, उसे क्या पसंद है, और 10 मिनट ऐसा सोच के अपने दिन की वो शुरुआत करता। साइलेंस में वो बैठता और अपने साथ वक्त बिताता। हर दिन 15 मिनट उसने एक सेल्फ हेल्प की एक अच्छी बुक पढ़ना शुरू कर दिया। छोटे छोटे गोल्स बनाए जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता था। छोटे छोटे एक्सरसाइज करनी शुरू करी। वॉकिंग, स्विमिंग जो उसको अच्छा लगता था उसने करना शुरू किया। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाला। ऑफिस में ही खाने के बाद वो ऑफिस में ही राउंड लगा लेता था खाना खाने के बाद। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर की वॉइस को सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि जब वो 10 मिनट अपने साथ साइलेंस में बैठता था तो उसको अब धीरे धीरे पीस का एहसास होने लगा और वो अपने अंदर की आवाज को सुनने लगा। और इस तरीके से उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी और वो और ज्यादा फोकस्ड और सिंसियर हो गया, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया भी उसको समझ लेती है। फ्रेंड्स, अक्सर हम अप्रूवल का वेट करते हैं कि हमारा बॉस हमें अप्रिशिएट करे, हमारे घर के लोग अप्रिशिएट करें, या हम अच्छे दिख रहे हैं या बुरे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। जब आप खुद के साथ बैठने लगते हैं, खुद की नज़रों में आप अपने हीरो हीरोइन बन जाते हैं, तो आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती और आप अपनी लाइफ में वो अचीव करते हैं जो आप पाना चाहते हैं। उसकी जो चमक होती है ना, वो चेहरे पे अलग ही दिखती है, कि वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आपको अब किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। आपको पता है यू आर बेस्ट। और जब ऐसा हो जाता है तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, फोकस, सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी डिसीजन पावर बढ़ती है और आप अपने लाइफ के छोटे छोटे ड्रीम्स को भी अचीव करने लगते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं।
फ्रेंड्स, हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड शामिल है, हम ही सब कुछ है, भगवान हमारे भीतर है, तो हमें कहीं कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है और हर चीज़ का जवाब भी हमारे अंदर से ही आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप 30 मिनट रोज़ खुद को देते हैं, 10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को, 10 मिनट सोल को, तो आप बाकियों से साल भर में बहुत आगे चले जाते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है फ्रेंड्स, ये ट्रुथ है। इंसान को अपने साथ आधा घंटा ज़रूर बिताना चाहिए, उससे उसका पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव और क्रिएटिविटी से भरा हुआ बीतता है। फ्रेंड्स, हम अक्सर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, हर जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन अगर हम खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो उसका जो हमें रिटर्न मिलेगा ना, वो प्राइसलेस होगा, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उसकी तुलना आप किसी भी बैंक बैलेंस से नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हम वो बन जाते हैं, हम अपना ही बेस्ट वर्जन बन जाते हैं जो हम बनना लाइफ में चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी होगी, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, सेल्फ लर्निंग, डिसिप्लिन। इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ को जीते हैं तो आपको लाइफ को जीने में मज़ा आने लगता है और आप दूसरों की लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाते हैं, क्योंकि आप अंदर से शांत होते हैं, अंदर से पीसफुल होते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू ग्रो एवरीथिंग अराउंड अस ग्रो। इसलिए अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू करें। और एक बहुत प्यारी कोटेशन है, इफ़ यू ग्रो एवरीथिंग ग्रोज अराउंड यू। फ्रेंड्स, अब ये आप पे है कि आप कितना ग्रो करने के लिए सीरियस हैं और कब से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो बताता है टाइम इज रियल करेंसी। सब कुछ, एक बार पैसा चला जाए तो आप वापस ला सकते हैं, लेकिन अंबानी भी अगर उनका कीमती समय चला जाए तो वो कभी भी उस चीज़ को लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके भी वापस नहीं ला सकते। तो फ्रेंड्स, टाइम प्रीशियस है, सबको बराबर 24 घंटे मिलते हैं। अभी हमारे हाथ में है कि हम उन्हें बर्बाद करते हैं या कुछ अच्छी स्किल सीखते हैं, अपने आप को ग्रो करने पर लगाते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में कब सोचें। लेकिन फ्रेंड्स, समय की कमी नहीं होती, हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार होता है। कई बार हम ओवर थिंकिंग, स्क्रॉलिंग में, चैटिंग में, गॉसिपिंग में, दूसरों की अलाई भलाई में इतनी ज़्यादा लगे रहते हैं कि खुद को ही टाइम देना भूल जाते हैं। टाइम बहुत प्रीशियस है फ्रेंड्स, गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और अपने टाइम की वैल्यू कीजिए। इसके लिए एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक लड़की थी जो हमेशा कहती थी, कल से मेडिटेशन करूँगी, कल से पक्का पढ़ाई करूंगी, कल से मैं पक्का मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, और वो कल उसका कभी आया ही नहीं। उसने हमेशा टालम टोली में, ओवर थिंकिंग में सारा समय बर्बाद कर दिया। और 5 साल बाद जब उसने मुड़ के देखा, तो उसको लगा कि वो तो अपने गोल से 5 साल पीछे हो गई है। फ्रेंड्स, कल कभी किसी का नहीं आता। जो करना है, डू इट नाउ, राइट इट नाउ। जैसा आता है, जो भी आता है, अभी से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उस पर काम करते चले जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जॉब में स्टक हो गए हो, साइड में कोई आप साइड हसल से स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक स्किल सीखना शुरू कर दीजिए। हर दिन अगर आप आधा घंटा उस पर देते हैं तो आप साल भर में उसमें बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाएंगे। उसने आपने कई टाइम इन्वेस्ट किया होगा। फ्रेंड, इसी के साथ अगर आप डेली 15 मिनट की रीडिंग करते हैं तो आप साल भर में 10 से 12 किताबों को फिनिश कर लेंगे, जो आपको लोगों से बहुत ऊपर लेके जाएगा और आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अपने समय को वाइजली आप इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिले, आप कुछ सीखें। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने समय बर्बाद किया है तो आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। और समय वो बीज है जिसको अगर आप हर दिन पानी देते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो वो आप एक बहुत विशाल वृक्ष बनता है और आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टाइम आपकी रियल वेल्थ है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अपना टाइम खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक स्किल्स को भी पकड़ लेंगे और साल भर 1 घंटा उस पर लगाएंगे तो आप अपना एक बढ़िया ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक ऑनलाइन करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 कहता है अपग्रेड योर माइंड। फ्रेंड्स, आपका जो माइंड है कंप्यूटर की तरह होता है, आप उसमें जैसे विचार डालेंगे, जैसे बीज बोएंगे, वैसा ही आपका जीवन खूबसूरत और सुंदर बनता चला जाएगा। अगर आप अपनी पुरानी सोच में स्टक हो जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो धीरे धीरे आपका माइंड ही आपको पीछे खींचने लगेगा और आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। फिर आपको काउच पोटैटो की तरह सोफे पे लेट के सिर्फ नेटफ्लिक्स अपने खाली टाइम पे अपना टीवी देखना, मोबाइल स्क्रॉल करना, यही करेंगे, लेकिन कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस पर आपको एक स्टोरी बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जॉब में बहुत स्टक था, बहुत परेशान था। उसको हमेशा ऐसा लगता था, हर कोई उसको ना बुली करता रहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट
उसका नेगेटिव बिलीव बन गया और उसको ऐसा लगा कि शायद वो दुनिया का सबसे हारा थका हुआ इंसान है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, वो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकता और वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगा। लेकिन अगर वो इतना नेगेटिव सोचने की बजाय सिर्फ 1 घंटा भी डेली अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, एक अच्छा पॉडकास्ट सुनता या अपने लिए कोई स्किल सीखता, तो वो अपने लिए भी कुछ एक पॉजिटिव बिलीव बना पाता और लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर पाता। अपनी जॉब के अलावा भी वो एक साइड इनकम को जनरेट कर पाता, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता, उसकी ब्यूटी भी बढ़ती। तो फ्रेंड्स, अपने आप को अपग्रेड करने पर आप ज़रूर लगाइए। आप सोचिए, अगर आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल पुराना हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो आप क्या करते हो? उसको अपग्रेड करते हो ना। तो सेम अपने माइंड को भी धार लगाते रहिए, नॉलेज की धार। और नॉलेज सबसे बड़ा हथियार है। जितना आप उसमें नॉलेज डालते जाएंगे, जितना आप अच्छे अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में चमकते जाएंगे और उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती चली जाएगी। फ्रेंड, नॉलेज से पावर आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अवेयरनेस। जब हम अपने विचारों के प्रति अवेयर होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स कम होने लगते हैं और हम हमेशा वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं जो हम करना चाहते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक इंटरव्यू में करण जौहर के साथ आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू हुआ, बहुत साल पहले की बात है। करण जौहर ने मजाक में आलिया भट्ट से पूछा कि आप लाइफ में किसके साथ शादी करना चाहोगे। उन्होंने मजाक मजाक में ये बात बोली कि मैं तो रणवीर कपूर के साथ शादी करना चाहूंगी। और ये बात उन्होंने बहुत साल पहले बोली थी, तब उनका कुछ ऐसा कोई अफेयर नहीं था, कुछ नहीं था, और ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो इस बात पे आलिया भट्ट का बहुत ज्यादा मजाक भी बना, लेकिन वो उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को उस तरीके से रणवीर कपूर तक पहुंचाया कि आज वो उनके रियल लाइफ के हस्बैंड हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, मैनिफेस्टेशन भी काम करता है। जब आप अच्छे थॉट्स देते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं और जब आप अपने माइंड को अच्छा खाना खिलाते हैं, तो धीरे धीरे नेगेटिव विचार कम हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ में मनचाही सफलता को अचीव करते हैं। अगर आप वास्तव में लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो अपने माइंड को आप बहुत पावरफुल बनाइए, नए आइडियाज से, नए विचारों से। उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और नेगेटिव बिलीफ से बच पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो बताता है प्रोटेक्ट योर हेल्थ। फ्रेंड्स, लाइफ कुछ भी अचीव नहीं कर सकता अगर उसके पास एक अच्छी हेल्थ नहीं है। वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता अगर उसके पास एक बढ़िया हेल्थ नहीं है। कहते हैं ना, एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही लाइफ में हर जगह एंजॉय करता है, चाहे बढ़िया खाना पीना हो, चाहे घूमना फिरना हो। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको घूमने फिरने में भी मजा नहीं आता और बहुत सारे खाने पीने की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आप अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा पाते। इसलिए आप 10-15 मिनट अपनी हेल्थ के लिए भी जरूर निकालिए, और कुछ नहीं तो डेली 5 सूर्य नमस्कार करिए, छोटे मोटी वॉकिंग कीजिए, जहाँ तक हो सकता है लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से चल के जाइए। थोड़ा अटरम चटरम खाने की बजाय थोड़ा सा हेल्दी खाने पर शिफ्ट कीजिए। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी होने लगती है। हेल्थ अच्छी होगी तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, आपका तन भी स्वस्थ होगा और आपका ऑरा भी बहुत ब्यूटीफुल होता चला जाएगा। इस मजे की बात ये कि हम सबको पता होता है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सबसे ज्यादा इग्नोर भी हेल्थ को ही करते हैं। हम सब कुछ करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, रिश्तों के पीछे भागते हैं, प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पे ही ध्यान नहीं देते। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, तो आप वैसे भी एक डायमंड की तरह चमकने लगोगे। फ्रेंड्स, हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन है। अगर आप एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप एक मजबूत बिल्डिंग बना पाएंगे। फ्रेंड्स, इस पे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का इतना ज्यादा अपने काम में बिजी रहता था क्योंकि उसकी घर की मजबूरी, चैलेंज इतने ज्यादा थे, थोड़ा वो एम्बिशियस भी था। तो दिन भर वो 8 से 10 घंटे ऑफिस में बिताता, फिर आने के बाद वो फ्रीलांसिंग करता और वीकेंड में वो साइड हसल करता। और इस तरीके से उसने अपने बॉडी सिस्टम को इतना खराब कर लिया कि उससे नींद आनी बंद हो गई, डाइजेशन उसका वीक हो गया और धीरे धीरे उसकी बॉडी ने उस जवाब दे दिया। चिड़चिड़ा रहता, उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता, उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं दिखती और धीरे धीरे वो कोलैप्स कर गया। तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो डॉक्टर ने जब उसका रूटीन जाना तो वो देख के शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, तुम अपनी बीमारी के जिम्मेदार खुद हो, तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, 8 घंटे की नींद लो, सुबह 10 मिनट की वॉक करो, घर का ताज़ा खाना खाओ और थोड़ा सा पानी पियो। सिर्फ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, कोई लग्जरी फैंसी जिम की या महंगे सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अपनी हेल्थ का, बॉडी का, माइंड का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे और लाइफ को उतना ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे।
इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो बताता है नेटवर्क इज नेटवर्थ। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि लोग अपनी लाइफ में इतना ज्यादा ग्रो क्यों करते हैं, कम मेहनत के भी इतना ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क होता है, बहुत अच्छे लोगों का ग्रुप होता है जो उनकी हर घड़ी हर जगह हेल्प करते हैं, उनके काम को वो बहुत आसान बना देते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी संगत होती है ना, कहते हैं अच्छी संगत आदत और गुरु, वही आपको लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप अच्छी संगत में जो ऐसे लोग जो दिन भर कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई बातें करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो आपकी लाइफ में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पंचायत करने वाले लोगों के साथ बैठते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसका ये वो, तो आप भी देखिएगा धीरे धीरे उसी कैटेगरी में आते चले जाएंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ यार, जब देखो नेगेटिविटी लगती रहती है, आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी जो नेटवर्किंग है वो बहुत अच्छे लोगों के साथ करिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करिए। कहा जाता है कि आप अपने 5 एवरेज लोगों का ही एवरेज बनते हो। तो जैसे आप देखिए कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो किस टाइप के लोगों से घिरा है। अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं है, अच्छा मेंटोर नहीं है, तो आप अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, अच्छे विचार वाले वीडियोस देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आपके पास चाहे कितनी भी स्किल्स हो, कितना भी टैलेंट हो, अगर आपको सही समय पे सही इंसान नहीं मिले तो वह सारा स्किल और टैलेंट सब आपके अंदर रह जाता है। तो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाइए, एक ऐसी नेटवर्किंग करिए जिससे आपकी नेटवर्क ग्रो हो। अच्छे अच्छे लोगों की संगत में रहिए ताकि आपको भी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प मिले, आपको भी लगे कि अरे यार, ये सब लोग कर रहे हैं, इनकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। आप भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए, तभी आप एक अच्छी नेटवर्क को क्रिएट कर पाएंगे। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप कांटेक्ट करें या बहुत ज़्यादा लिस्ट हो लोगों की, नहीं। आपके पास अगर 5 अच्छे लोग भी हैं या एक अच्छा मेंटोर भी है जो आपको गाइड कर रहा है आपकी ग्रोथ में, तो वही सबसे बड़ा अच्छा नेटवर्क होता है। फ्रेंड्स, ग्रोथ आपकी तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो आपको पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए एक कमरे में आप ही सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपको कमरा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी वहाँ पर ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। आपको अपने से ऊपर लेवल के लोगों के पास जाना है, आपके जैसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ वक्त बिताना है, तभी आप लाइफ में सही मायने में ग्रोथ करेंगे। फ्रेंड्स, एक अच्छा नेटवर्क कभी भी स्क्रॉलिंग करने से नहीं होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एक छोटा सा कन्वर्सेशन भी कई बार आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमें बताता है कि मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि हम मोटिवेट हो गए, वो काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही हमारी एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है और हमें उस काम में मज़ा नहीं आ रहा होता है। मोटिवेशन सब कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। जब आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेते हैं तो उससे आपका मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं, अपने ऊपर विजय हासिल करते हैं, वो ऐसा कुछ काम कर लेते हैं जो आपके बस के बाहर का था, तो आप सच में अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन की आग तो कभी भी बुझ सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ऐसा फ्यूल है जो आपकी आग को लगातार बढ़ाए रहता है। डिसिप्लिन एक ऐसा फ्यूल है कि जब मन ना हो तब भी काम करता है, और जब आप थक जाते हो तो आपको उठा के भी ऊपर लेके जाता है। तो मोटिवेशन से ज़्यादा आप डिसिप्लिन पे फोकस करिए। जब डिसिप्लिन के साथ किसी चीज़ पे कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर मोटिवेशन के बेस पे अगर ऑथर अपनी बुक लिख लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो बुक कंप्लीट कर पाता? उसने उसके लिए एक कमिटमेंट लिया, एक डिसिप्लिन बनाया कि डेली 10 मिनट मुझे किताब लिखनी है, तभी उसकी किताब कंप्लीट होती है। क्या कोई एथलीट सिर्फ मोटिवेशन के बेस पे ही आगे जाता है? क्या जब एनर्जी होगी तभी एक्सरसाइज करेंगे, तभी प्रैक्टिस करेंगे? नहीं ना, उसका मन हो नहीं हो, थका हुआ हो, एक डिसिप्लिन है, उसको करना है, तभी वो एक्सरसाइज करता है और आगे की प्रैक्टिस करता है। एंड डिसिप्लिन आपको बोरिंग लग सकता है, शायद आपको इंस्पायर भी ना करे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां मोटिवेशन नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि अपनी सोल को पावरफुल बनाइए। सोल पावरफुल कब बनेगी? जब आप लगातार 10 मिनट अपने साथ शांति से बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन करने से आपके विचार बहुत शांत होने लगते हैं। शुरू में बहुत बोरिंग लगेगा, बिल्कुल आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अपनी सोल को पावरफुल कर लिया फिर आप जग जीत जाएंगे, फिर आप कुछ भी अचीव कर ही सकते हैं। इसी के साथ लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे लास्ट चैप्टर हमारा यही हमें बताता है, लर्न, अप्लाई एंड रिपीट। फ्रेंड्स, आप कितना भी नॉलेज का भंडार अपने अंदर भर लीजिए, लेकिन जब तक आप एक छोटा सा एक्शन नहीं लेंगे, उसको एक छोटा सा इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्म नहीं आ पाएगा।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ लोग जिंदगी भर सीखते ही रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी ना ऐसा कुछ उनकी लाइफ से लग नहीं रहा होता है कि वो कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है। अभी इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक लड़का जिम के बाहर खड़े होकर बहुत सारे वीडियोस देखता रहता था हेल्थ से रिलेटेड, कि मसल्स के लिए ये एक्सरसाइज है, उसके लिए ये एक्सरसाइज है, बाइसेप्स के लिए ये करना चाहिए और इस तरीके से मसल्स बिल्ड करनी चाहिए, लेकिन कभी भी जिम के अंदर नहीं गया। तो क्या आपको लगता है कि वो एक परफेक्ट बॉडी बना पाया होगा? तो नहीं ना। तो फ्रेंड्स, हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम जो सीख रहे हैं बस उसको इम्प्लीमेंट अगर हम करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, उसको कंसिस्टेंट रखते हैं, लगातार करते हैं, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को, अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखते हैं अच्छे विचारों से, तो हम अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है फ्रेंड्स, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, हमें इंसान बना के भेजा है, तो हमें उसको बहुत एंजॉय करना है, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना है। तो अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए। आई होप ये छोटी सी बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।